हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। होप सो आप लोगों को वो पसंद आए हों। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। यानी इनमें से कौन सा शब्द है जिसका जिक्र भारत की प्रस्तावना में नहीं है। ए है संप्रभु, बी है समाजवादी, सी है राष्ट्रनिरपेक्ष और डी है लोकतांत्रिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की संविधान प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक शब्दों का जिक्र है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जब बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रनिरपेक्ष। यानी राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन है जो कि प्रस्तावना के संबंध में सत्य नहीं है। ए है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। बी है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन यानी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके द्वारा जोड़ा गया है, या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। तो जब हम यहाँ असत्य कथन की बात करें कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के लागू होने की जो तिथि थी वो 26 नवंबर 1949 नहीं बल्कि ये 26 जनवरी 1950 थी। यानी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बाकी अन्य कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। नेक्स्ट है संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कौन सा कथन भारत ये सिद्ध नहीं करता है कि भारत एक संप्रभु राज्य है। ए, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। बी, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। सी, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। डी है भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी अन्य कथन ये सिद्ध करते हैं कि भारत संप्रभु है, वो किसी देश पर निर्भर नहीं है, न ही भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश है, और वो अपने देश का हिस्सा किसी भी अन्य देश को देने के लिए स्वतंत्र है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत अपने आंतरिक मामलों में यूएनओ की बात मानने को बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एम. मुंशी का संबंध किससे है। ए है संविधान की प्रारूप समिति से, बी है प्रस्तावना समिति से, सी है लोकलेखा समिति से और डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जब हम के.एम. मुंशी की बात करते हैं तो के.एम. मुंशी का संबंध संविधान की प्रारूप समिति से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रारूप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरुवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। यानी जो बेरुवाड़ी वाद था ये किस वर्ष से संबंधित है, यानी किस वर्ष में ये वाद उत्पन्न हुआ था। तो जब हम बेरुवाड़ी वाद की बात करते हैं, यानी बेरुवाड़ी मामले की बात करते हैं, तो ये प्रस्तावना से संबंधित था।
बेरवाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और ये मामला 1960 से संबंधित है, यानी ये वर्ष 1960 में यानी बेरवाड़ी मामला जो है वो वर्ष 1960 से संबंधित है। नेक्स्ट कथन है, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ए है सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। बी है राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। सी है सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण। तो ये कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। यानी देश में जितने भी धर्म हैं वो सभी समान हैं और उन सभी धर्मों को सरकार का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? यानी भारतीय संविधान में जो सामाजिक समानता का जिक्र है उसका क्या तात्पर्य है? ए है अवसरों का अभाव। बी है विषमता का अभाव। सी है समाज की किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम सामाजिक समानता की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि समाज में जितने भी वर्ग हैं वो सभी समान हैं, किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है, यानी किसी भी वर्ग को प्रिविलेज नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति ही सामाजिक समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? यानी किसने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? ए है अर्नेस्ट बार्कर। बी है जवाहरलाल नेहरू। सी है डॉक्टर अंबेडकर और डी है नेल्सन मंडेला। तो जब हम ये बात करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट किसने कहा था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही। होप सो आपको ये पसंद आया होगा।